महाराष्ट्र मुख्यमंत्री नियुक्ति प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सफल प्रयोग के बाद लागू होगा नया मॉडल। अब महाराष्ट्र में भी इसी तर्ज पर लागू होगा नया मॉडल। महाराष्ट्र में भी सीएम पद पर होगी एक नए चेहरे की नियुक्ति। दिल्ली नागपुर से जुड़े सूत्रों ने किया खुलासा। अब केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम आ रहा सामने। मुरलीधर मोहोल महाराष्ट्र के पुणे लोकसभा क्षेत्र से सांसद। भाजपा के दिल्ली और महाराष्ट्र के बड़े नेताओं की भी सहमति के संकेत। आरएसएस के भी मोहोल के नाम पर सहमति के संकेत। सूत्रों के मुताबिक कल शिंदे ने दे दिए थे आलाकमान को साफ संकेत। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर नाराजगी के संकेत। नए फॉर्मूले में मुरलीधर के सीएम पद पर नाम का ऐलान कर सकते हैं पर्यवेक्षक। सूत्रों से खबर, अजित पवार डिप्टी सीएम, शिंदे की पार्टी से एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, सूत्र कह रहे हैं। फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष या केंद्र में मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, एक नया नाम, एक नया समीकरण अगर कहा जाए, क्या बुनियाद इसकी, किस आधार पर ये रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो कल शिंदे ने ये कहा कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते तो देवेंद्र फडणवीस और मेरे अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाइए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनका चेहरा हो तो फिर देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी कोई हो सकता है। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट के चेहरे हैं मुरलीधर मोहोल। ये कहना मुश्किल होगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि इतने ज्यादा डेवलपमेंट है आयुष कि हर पल राजनीति बदल रही है। जाहिर तौर पर शिंदे जिस तरीके से नाराज होकर अपने गांव में चले गए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सत्ता का भागीदारी नहीं रहूंगा। उनका यही मानना है कि कोई भी तरह का डील हो जाए, लेकिन ना तो मैं हूं मुख्यमंत्री ना ही देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में जो कैबिनेट में एमओएस हैं, मुरलीधर मोहोल, उनका नाम सामने आ रहा है। पुणे के मेयर से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का उनका सफर रहा है। मुरलीधर मोहोल जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली और अब ये माना जा रहा है कि वो हो सकते हैं चेहरा। हालांकि वो सांसद हैं, उसके लिए दोबारा चुनाव कराना होगा। और पिछले कुछ दिनों में ये पैटर्न देखा गया है कि विधायकों में से ही विधायक दल का नेता चुना जाता है, लेकिन ऐसे में जिस तरह की स्थिति है, अब एकदम से सडनली महाराष्ट्र के पुणे से पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल का नाम सामने आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं, नितिन गडकरी के भी गुड बुक्स में हैं और अमित शाह भी इनसे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ठीक है। अब आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली थी। मुरलीधर मोहोल को बीजेपी ने पुणे से टिकट दिया था। मोहोल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र घांगेकर को 1.25 लाख मतों के अंतर से हराया भी था। अब आप देखिए, उनका नाम अचानक आ चुका है। अब मराठा का जिक्र होता है, ओबीसी का जिक्र होता है। ऐसे में ये कहना, लेकिन कहीं ना कहीं आज शाम से एक खास तौर पे कल जब से शिंदे ने कहा है कि मुख्यमंत्री न मैं न वो कोई और, ऐसे में अब मुरलीधर मोहोल का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। अब ये पूछा जाएगा कौन है मुरलीधर मोहोल, तो मुरलीधर मोहोल 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के पुणे निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के सांसद हैं। मुरलीधर मोहोल की शैक्षणिक योग्यता से लेकर कृषि और व्यवसायिक अपना एक तमाम तरीके का पूरा जीवन रहा है, लेकिन ऐसे में उनका नाम आना ये अपने आप में कहीं ना कहीं नितिन गडकरी से भी करीबी माने जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस के भी गुड बुक्स में और अमित शाह के भी गुड बुक्स में। पर क्या देवेंद्र फडणवीस इसे एक्सेप्ट करेंगे? अभी बहुत कुछ पानी बहना बाकी है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या सांसद को बनाया जाएगा, क्योंकि विधायक दल के नेता तो विधायक में से चुने जाते हैं। तो ऐसे तमाम सवाल हैं। अब इंतजार है कि कब बैठक होगी महायुति की, कब गाँव से वापस लौटेंगे शिंदे और कब खुद शिंदे के जो उनकी बैठक होने वाली है विधायकों की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, लेकिन अब ये जो शपथ ग्रहण समारोह है 5 तक टल गया है। माना जा रहा है कि 1 या 2 में जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और वही तय करेंगे कि आखिर क्या होगा। और अभी दिल्ली में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चालू है। बहुत शुक्रिया अदिति, तमाम समीकरण समझाने के लिए। मुरलीधर मोहोल का नाम अब तेजी से आगे आता हुआ, कई समीकरण, और खास करके पहली बार सांसद बने, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। कई बड़े फैक्टर्स हैं जिसको लेकर उनका नाम चल रहा है, और खबर ये भी कि संघ का भी समर्थन उनको। तो मुरलीधर के नाम का ऐलान कर सकते हैं पर्यवेक्षक। सूत्रों से खबर, अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में भी सीएम पद पर होगी एक नए चेहरे की नियुक्ति। शिंदे की पार्टी से एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है।
फडणवीस को दी जा सकती है नई जिम्मेदारी, सूत्रों से खबर है। फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर नाराजगी के संकेत हैं। मुरलीधर के नाम का ऐलान कर सकते हैं पर्यवेक्षक। अब केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम आगे आ रहा है। अजित पवार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, सूत्रों से खबर। शिंदे की पार्टी से एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लगातार 23 तारीख को नतीजे आए और तब से ही कई नामों को लेकर चर्चा। फडणवीस अब तक आगे थे, लेकिन अब फडणवीस को लेकर नाराजगी की खबर आ रही है। भाजपा के दिल्ली और महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के बीच सहमति के संकेत हैं इसको लेकर, इस नाम को लेकर, और संघ का भी इस पर समर्थन है। केंद्र में मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर केंद्र में मंत्री। उनके लिए नई जिम्मेदारी हो सकती है और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम सामने आ रहा है, जो कि पुणे से सांसद भी हैं। इससे पहले वो पुणे के ही 2019 से लेकर 2022 तक मेयर भी रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर, एक कोर संघ से वो जुड़े रहे हैं। 12 साल की उम्र में ही मोहोल आरएसएस से जुड़ गए थे और एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम हो सकता है। महाराष्ट्र सीएम नियुक्ति प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट, मुरलीधर मोहोल का नाम, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पुणे से सांसद हैं, पहली बार सांसद बने, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और अब उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पुणे से सांसद, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री को लेकर अब सबसे आगे। अब महाराष्ट्र में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश की तरह ये एक नया फॉर्मूला कह सकते हैं आप, एक नई रणनीति आप कह सकते हैं बीजेपी की। आरएसएस से लंबे वक्त से मोहोल जुड़े रहे हैं।